आज बात करने वाले हैं आरडी के बारे में। आरडी क्या होती है, कौन सा बैंक आरडी पर सबसे ज़्यादा ब्याज दे रहा है, ताकि आपका भविष्य सिक्योर हो सके। आप जॉब के साथ साथ, प्राइवेट जॉब के साथ या सरकारी जॉब के साथ आप आरडी भी शुरू कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। लोगों में जागरूकता का अभाव है, इस वजह से ज़्यादा लोग आरडी के बारे में नहीं जानते। एफडी के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बात करूंगा आरडी के बारे में। अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी तो आप पूरी बात नहीं समझ पाएंगे। इसको समझाने के बाद मैं इसके बारे में अन्य जानकारी भी दूंगा। ब्याज दर के बारे में भी बताऊंगा कि ब्याज दर कैसे लगाया जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले आरडी। आरडी शॉर्ट फॉर्म में होता है। आरडी को बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि आवर्ती जमा। आपने देखा होगा आपकी पासबुक पर कुछ शब्द होते हैं, वहाँ पर मिलता है आवर्ती जमा। तो लोगों को ये नहीं पता चलता कि आवर्ती जमा क्या होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी, ठीक है। आरडी जैसे एफडी होती है। आरडी और एफडी में क्या अंतर होता है। जो एफडी होती है उसमें एक मुश्त पैसा जमा कर सकते हैं और आरडी में हर महीने जमा किया जाता है, ये इसमें अंतर होता है। और ब्याज दर लगभग दोनों में सेम से ही होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले कौन सा बैंक आरडी पर सबसे ज़्यादा ब्याज दे रहा है। कुछ बैंकों की बात करेंगे कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। पहले नंबर पर इंडसइंड बैंक सामान्य जो खाता है आरडी पर दे रहा है 7.25 से 8% ये दे रहा है सामान्य जो खाता होता है। इसके साथ ही जो सीनियर सिटीजन होते हैं, ठीक है, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, उनकी जो ब्याज दर है 7.75 से 8.50, ठीक है। इस आरडी खाते पर सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है ज़्यादातर सीनियर सिटीजन को होता है, ठीक है। उनको अलग से ज़्यादा ब्याज दिया जाता है। उसके बाद नंबर 2 पर जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दे रहा है ब्याज 6.75 से 8.50, 8.5% यानी कि। और सीनियर सिटीजन की बात करें 7.35 से 9.10, ठीक है। ये जो ब्याज दर है ये वार्षिक है, ठीक है, महीने वाइज नहीं है, ये वार्षिक है। नंबर 3 पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 6.25 से 7.50। और सीनियर सिटीजन की बात करें 6.75 से 8%। नंबर 4 एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये ब्याज दे रहा है 5.75 से 7.53। और सीनियर सिटीजन की बात करें 6.25 से 8.3। उसके बाद नंबर 5 पर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 6.40 से 6.53। सीनियर सिटीजन की बात करें 6.90 से 7.15। उसके बाद नंबर 6 पर आता है जन लघु बैंक 6.75 से 8.50। सीनियर सिटीजन की बात करें 7.35 से 9.10। और नंबर 7 पर आता है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जो है सीनियर सिटीजन और सामान्य नागरिक को जो ब्याज दर है वो सेम ही देता है। इसका ब्याज दर है 5.80 से जो को 5.80 ही इसकी ब्याज दर होती है, ठीक है। और ये जो डाटा है ये जो है 27 जुलाई 2021 तक का डाटा है, ठीक है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि 27 जुलाई 2021 तक अपडेट है। आगे अगर कुछ चेंज होगा, पॉइंट में चेंज होता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता है, इतना चेंज नहीं होता, नाम मात्र का होता है, लेकिन ज़्यादातर यही ब्याज दर रहती है। अब इसकी सामान्य बातों की बात कर लेते हैं क्या होता है। जैसे नंबर 1, यह आरडी केवल आरडी का खाता 100 रुपये से यानी कि 100 रुपये से खोल सकते हैं, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस में 10 रुपये से आरडी का खाता खोला जा सकता है। कितनी सुविधा है, 10 रुपये से पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं और 100 रुपये से जो अन्य बैंक है इनमें 100 रुपये से स्टार्टिंग हो सकती है, ठीक है। और ये जो आरडी कराएंगे ये 6 महीने से 10 साल के लिए होती है। आप विकल्प चुन सकते हैं 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितना आप चुनना चाहते हैं, ठीक है। और ब्याज दर इसमें फिर घटती बढ़ती रहती है, जो अगर आप टाइम के हिसाब से चुनोगे। सपोज करिए
अगर कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो स्पेशल 1 साल के लिए इंटरेस्ट ज़्यादा देते हैं, कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो 2 साल के लिए स्पेशल इंटरेस्ट देते हैं, कुछ 3 साल के लिए देते हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे मैं उन पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कि आपने 1 साल के लिए आरडी करानी है या 2 साल के लिए करानी है, कौन से बैंक स्पेशल जो है इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, कौन से बैंक ब्याज ज़्यादा दे रहे हैं 1 साल पर 2 साल पर। ठीक है, उनके लिए कुछ बैंक अलग से इनमें से ही चॉइस करके बता दूंगा जो उनके हिसाब से। ठीक है, ये 6 महीने से 10 साल के लिए। नंबर 3, आरडी पर लगभग एफडी जैसा ब्याज मिलता है। नंबर 4 पर, बच्चे और नाबालिग भी आरडी का खाता खोल सकते हैं, लेकिन जब ये खाता खोलेंगे उनके जो डॉक्यूमेंट उनके गार्जियंस है, यानी कि उनके जो अभिभावक हैं, उनकी आईडी लगेगी इसमें। ठीक है, उनकी डॉक्यूमेंट लगेंगे। और बच्चे के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर 5-7 साल के लिए ओपन करता है कोई बच्चा अकाउंट तो 100 रुपये से भी होता है महीने में, तो बहुत बड़ा पेमेंट बन जाता है। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है आरडी का, सबसे अच्छा फ़ायदा होता है इसमें हर 3 महीने बाद ब्याज जो है चक्रवर्ती मिलता है। जी हाँ, हर 3 महीने में। कहने का मतलब अगर आपने ब्याज 100 रुपये कमाया है, ठीक है, 1000 रुपये पर 100 रुपये कमाया है, तो 110 पर यानी कि 1 महीने में यानी कि 1000 पर 100 रुपये कमाया है, तो कितने हो गए 1100 हो गए। ठीक है, तो 1100 पर ब्याज लगेगा, फिर 3 महीने बाद फिर वो पैसा जुड़ जाएगा ब्याज वाला, फिर दोनों पर ब्याज लगेगा। तो हर प्रकार से चक्रवर्ती ब्याज मिलता रहता है। तो चक्रवर्ती में बहुत बड़ी पावर होती है। ठीक है, बैंक वाले इस बात को जानते हैं, जो जिन्होंने कॉमर्स से पढ़ाई की है, कि चक्रवर्ती ब्याज की क्या पावर होती है। उसके बाद सीनियर सिटीजन जो होता है ना, आरडी खाते पर सीनियर सिटीजन को ज़्यादा ब्याज मिलता है। और आरडी खाते पर लोन भी मिलती है। लोन मिलती है, जो मूल राशि होती है उसका 80 से 90% हिस्सा हम लोन के रूप में ले सकते हैं। सपोज करिए कि आपकी जो आरडी है 1 लाख रुपए की है। ठीक है, 1 लाख रुपये आपका जमा हुआ है, तो आप उसमें से 90,000 रुपये या 80,000 रुपये लोन के रूप में ले सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और ये लगभग आरडी जो है सभी लोगों की होनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में आप लोन भी ले सकते हैं। और किस्त छूटने पर कोई पेनल्टी नहीं। सपोज करिए कि आप 100 रुपये हर महीने किस्त भरते हैं। ठीक है, हर महीने भरना पड़ता है। जो आरडी होता है, आरडी में क्या होता है, हर महीने मान लिया आपने किस्त का चयन किया 100 रुपये का, तो 100 रुपये हर महीने भरने पड़ेंगे आपको। मान लिया अवधि रखी है आपने 5 साल, तो 5 साल तक लगातार भरना है 100 रुपये हर मंथ। लेकिन अगर आपकी 1 महीने में किस्त जो है छूट जाती है, तो उस पर कोई पेनल्टी, कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो ये भी आपका फ़ायदा है, आप अगले महीने में भर सकते हैं। ठीक है, वरना अन्य स्कीम में क्या होता है, तो बैंक वाले पेनल्टी लगा देते हैं, तो नुकसान हो जाता है कस्टमर का। तो इसमें कस्टमर का कोई नुकसान नहीं है। हर तिमाही ब्याज की चक्रवर्ती गणना होती है, ये तो मैंने बता दिया है। तो ये मैंने बताया है आपको इसके बारे में, आरडी के बारे में। तो जो आरडी की स्कीम कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आ रही है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो मैं रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसी नाम पर आप लाइक कर देना और अपने यार दोस्तों को इसको शेयर भी कर देना, ताकि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और उन्हें भी इसका फ़ायदा उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।